नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसआर के टॉप क्लासेस में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 7। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 7 होगा। अगर पूछे प्राथमिक रंग कितने होते हैं तो 3 होते हैं। कौन कौन से? लाल, हरा और नीला। कौन कौन से होते हैं? लाल और हरा नीला होते हैं। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगर मेंडल। किसने दिया था? ग्रेगर मेंडल ने दिया था। ये भी ध्यान रखना। और पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो डेविड एंडरसन ने की थी। कब की थी? 1932 में। कब की थी? 1932 में। ये भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिबिया फिबुला नामक हड्डी कहाँ होती है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टांग में। कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर बी, टांग में होता है। और पूछे खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? तो 8 होती है। और चेहरे पे पूछे तो कितनी हड्डी होती है? 14 होती है। कान में पूछे तो 6 हड्डी होती है। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, बांध में संग्रहित जल के द्वारा धारण की गई ऊर्जा कौन सी होती है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा होगा। इसका सूत्र होता है mgh होता है। और पूछे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को क्या कहते हैं? तो यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दाब। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दाब। कार का और ऊर्जा का दोनों का सही मात्रक पूछे तो जूल होता है। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी में पौधे उगाने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? मिट्टी में पौधे उगाने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। अगर पूछे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है? तो 78%। ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है? तो 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड पूछे तो 0.03% होता है। हाइड्रोजन कितने परसेंट होता है? तो हाइड्रोजन होता है कितना परसेंट होता है? 0.005% होता है। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन, पोलोनियम की खोज किसने की थी? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मैरी क्यूरी। किसने की थी? मैरी क्यूरी ने की थी। और पूछे प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। और कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में। कब की थी? 1665 में। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोमोलॉजी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पोमोलॉजी होगा। मधुमक्खियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपी कल्चर कहते हैं। अंगूर के अध्ययन को क्या कहते हैं? विटी कल्चर कहते हैं। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार कार्य करता है? तो पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? तो 4 ऑप्शन में से आंसर करिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस। अगर पूछे निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है। दांत चेक करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, मलेरिया की खोज किसने की थी? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोनाल्ड रोस। किसने की थी? रोनाल्ड रोस ने की थी। और रेबीज की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने की थी। और एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज की थी। कब की थी? 1976 में।
और रेडियो की खोज मार्कोनी ने की थी, ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B12 में। किसमें पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन ई से कौन सा रोग होता है? जनन शक्ति होता है। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 12वां क्वेश्चन, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, CaOH2 का होल ट्वाइस। अगर पूछे बिना बुझा हुआ चूना का तो CaO होता है, ये भी ध्यान रखना। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3 होता है, और भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O होता है, और बुझा हुआ चूना को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, और बिना बुझा हुआ चूना को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, Ag होता है। और सोने का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी में Au होता है। और लोहा का पूछे तो Fe होता है, और शीशा Pb, लेड यानी शीशा का पूछे तो Pb होता है प्रतीक। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 से 18 बार। कितनी बार? 16 से 18 बार। इसमें पूछे अगर 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं तो 16 से 18 बार। अगर पूछे 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है तो 72 बार। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 होता है। और नाइट्रोजन का पूछे तो 7 होता है। ऑक्सीजन का पूछे तो 8 होता है। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।